हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा वीडियो है ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसे नर्सिंग के स्टूडेंट जो नर्सिंग कर रहे हैं या फिर जिनकी नर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है और वो नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पूरा रोड मैप आपके साथ शेयर करेंगे कि भाई आप कैसे नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ से आपको थ्योरी क्लियर करनी है, कैसे थ्योरी क्लियर करनी है और कहाँ से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी एमसीक्यू के लिए, थ्योरी के लिए, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। इसीलिए ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, कंप्लीट वीडियो देखना है, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाएँ और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन को जो है कंटिन्यू कर पाएँ, राइट? तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। चाहे आप नॉरसेट की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, या फिर आप नॉरसेट की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर आरआरबी या फिर आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबके लिए ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि सारे एग्जाम की जो स्ट्रेटजी है वो सेम होने वाली है। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सबके लिए सेम स्ट्रेटजी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है? तो ध्यान से वीडियो को देखना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रोड मैप की, कि भाई जो नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो कैसे और कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो पहला स्टेप है, यहाँ पर हम पहले स्टेप की बात करते हैं कि भाई पहले स्टेप में आपको क्या करना है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप की बात करें कि भाई नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेस्ट कोचिंग चूज करनी है। क्या करना है, एक बेस्ट कोचिंग यहाँ पर आपको चूज करनी है। कोचिंग से क्या होगा, एक आपको बेस्ट कोचिंग ज्वाइन करना है। कोचिंग से क्या होगा, आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, पूरी थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए, पूरी थ्योरी को पढ़ने के लिए यहाँ पर आपको एक बेस्ट कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद उस कोचिंग के सारे वीडियोस को देखना है, उस बैच के सारे वीडियोस को देखना है। वीडियो देखते हुए आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जब आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से आप उनको समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बेस्ट कोचिंग ज्वाइन करनी है जहाँ से आप पूरा अच्छे से सिलेबस कवर कर पाएँ, राइट? तो ये फर्स्ट स्टेप है कि भाई आपको कोचिंग तो आपको लेनी पड़ेगी कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जब आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे ना, जब आप वीडियोस लेक्चर को देखेंगे, तो सामने वाला जब कोई पर्सन समझाता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से दिमाग में फिट हो जाता है। इसीलिए कोचिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड, यहाँ पर एक और ऑप्शन है। अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं, आपके पास समय कम है और आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तो उस कंडीशन में आप जो थ्योरी है वो बुक से भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है, आप कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं, आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर आप अपनी थ्योरी को बुक से भी क्लियर कर सकते हैं, बुक से भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई थ्योरी को बुक से क्लियर करने के लिए, थ्योरी को बुक से कंप्लीट करने के लिए कौन-सी बुक अच्छी होती है? कौन-सी बुक यहाँ पर आपको प्रेफ़र करना चाहिए? तो देखिए, मार्केट में एक बहुत ही पॉपुलर जो बुक है उसका नाम है मिशन परिचारिका। ये जो बुक है ना, मिशन परिचारिका जो बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है थ्योरी कवर करने के लिए। इस बुक के अंदर वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी दी गई है जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, इस बुक को आप प्रेफ़र कर सकते हैं। हमने इस बुक को पढ़ा है, बहुत ही अच्छी बुक है। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा कि हम नोट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, राइट? तो बुक जो है बहुत ही अच्छी बुक है, यहाँ से भी आप अपने थ्योरी को पढ़ सकते हैं, ठीक है?
सेकंड चीज़ यहाँ पर एक और है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने थ्योरी को आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अपने थ्योरी को जो है और बूस्ट अप करना चाहते हैं, अपने कांसेप्ट्स को और क्लियर करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको मिशन परिचारिका के साथ-साथ एक और बुक आपको प्रेफ़र करनी पड़ेगी जिसका नाम है साउंडर्स, ठीक है? एनक्लेक्स आरएन की एक बुक आती है साउंडर्स, मिशन परिचारिका के साथ-साथ आपको साउंडर्स भी पढ़ना है, साउंडर्स की थ्योरी पढ़नी है, ठीक है? तो जब आप ये जो साउंडर्स की जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे और आपके जो कांसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएँगे और आपकी जो थ्योरी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, राइट? तो मिशन परिचारिका के साथ-साथ आप साउंडर्स को भी प्रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है? अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट? तो ये हमने बात की फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, अपने नर्सिंग के सिलेबस को कंप्लीट करना है, नर्सिंग की थ्योरी को कंप्लीट करना है, अपने बेसिक कांसेप्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है? उसके बाद सेकंड स्टेप पर आते हैं हम। सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में क्या करना है भाई? सेकंड स्टेप में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। किसकी प्रैक्टिस करनी है? सेकंड स्टेप में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पर आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। जो आपका सिलेक्शन होगा वो एमसीक्यू सॉल्व करके होगा, ठीक है? तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें? कैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करें? कौन-सी बुक से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें? तो देखिए, मार्केट में एक बुक अवेलेबल है जिसका नाम है मिशन ओल्ड पेपर। क्या नाम है? मिशन ओल्ड पेपर। ये जो मिशन ओल्ड पेपर है, ये अभी इसका नया एडिशन लॉन्च हुआ है, ठीक है? जो कि 2 वॉल्यूम में आती है ये बुक्स। 2 वॉल्यूम इसके लॉन्च हुए हैं, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम। इस बुक से आप जो पीवाईक्यू है, जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है, वो यहाँ से कर सकते हैं। अब ये जो है, ये बहुत ही आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी। क्यों बेस्ट बुक रहेगी? क्योंकि इस बुक के अंदर ना 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी आज तक पेपर हुए हैं, जितने भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम हुए हैं, वो सारे ओल्ड पेपर्स, वो सारे पीवाईक्यू इसके अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है? अगर बात करें कि भाई इस बुक के अंदर कितने एमसीक्यू हैं, तो इस बुक के अंदर टोटल टोटल 23,000 एमसीक्यू हैं। दोनों मिलाकर के, दोनों वॉल्यूम मिलाकर के इस बुक के अंदर 23,000 एमसीक्यू हैं। ठीक है? तो अगर आप इन दोनों वॉल्यूम को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आपकी एक अच्छी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है? तो इसीलिए ये जो है बुक आपके लिए बेस्ट है। इसके बारे में अभी डिटेल में हम आगे और बात करेंगे कि इसमें क्या-क्या फीचर्स हैं। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, मिशन ओल्ड पेपर आपको दोनों बुकें पढ़नी हैं। यहाँ पर जब आप 23,000 एमसीक्यू पढ़ लेंगे ना, जब आप 23,000 एमसीक्यू को सॉल्व कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि नर्सिंग का कोई ऐसा टॉपिक है जो इसमें छूट जाएगा। नर्सिंग के सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको कवर हो जाएँगे एमसीक्यू के थ्रू, जब आप दोनों वॉल्यूम को, मिशन ओल्ड पेपर के दोनों वॉल्यूम को जब आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? मार्केट में और बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर ये आप दोनों वॉल्यूम सॉल्व कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी और बुक की आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि इस बुक के अंदर, मिशन ओल्ड पेपर्स के अंदर जितने भी आज तक पेपर हुए हैं, वो सारे पीवाईक्यू अवेलेबल हैं। बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी एमसीक्यू हैं, वो सारे इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है? तो यहाँ पर पीवाईक्यू और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए ये आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पर आपको भटकना नहीं है, मार्केट में और भी बुक्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर आपको भटकना नहीं है। इसको लेना है, इनके दोनों वॉल्यूम्स को सॉल्व करना है। करीब 23,000 एमसीक्यू से 23,000 से ज़्यादा एमसीक्यू हैं। 2 से ढाई महीने में आप इसको कवर कर लेंगे। अगर आप 300-400 एमसीक्यू अगर आप डेली सॉल्व करते हैं, तो 2 से ढाई महीने में आप इसको कवर कर लेंगे, राइट? सेकंड स्टेप की हमने बात की। अब देखिए यहाँ पर मिशन ओल्ड पेपर दोनों वॉल्यूम सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है? आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है? ठीक है?
मिशन ओल्ड पेपर दोनों वॉल्यूम आपने सॉल्व कर लिए। अब आपको अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है क्योंकि मार्केट में जो कंपटीशन है, जो नर्सिंग में जो कंपटीशन है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। दिन पर दिन जो नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम्स का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। इसीलिए अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनक्लेक्स आरएन के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। एनक्लेक्स आरएन के एमसीक्यू को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एनक्लेक्स आरएन के एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप दो में से एक बुक प्रिफर कर सकते हैं। पहली सॉन्डर्स ले सकते हैं, ठीक है। सॉन्डर्स या फिर लिपिनकॉट के क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक बुक आपको चूज करनी है। दोनों में से एक बुक आपको सॉल्व करनी है। दोनों में से एक के एमसीक्यू यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो एनक्लेक्स आरएन एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एनक्लेक्स आरएन एमसीक्यू के साथ साथ यहाँ पर आपको एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है। क्या ज्वाइन करनी है? आपको एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से हम अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि भाई हम कितना एमसीक्यू सही कर रहे हैं, कितना हम नेगेटिव कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए ये टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी सी आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट जब आप टेस्ट देते हैं ना, तो एक जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो माहौल है वो आपके सामने होता है, तो आप जो है अच्छे से अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे, ठीक है। तो इन 3 स्टेप में अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है, राइट। पहले स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। अगर आप तीनों स्टेप को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो है आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतना जो है ना सफिशिएंट है, राइट। तो ये हमने बात की जो है एक रोड मैप की। अब हम थोड़ा-सा बुक के बारे में आपको बताते हैं, जो हमने अभी बात की थी मिशन ओल्ड पेपर की, उसकी थोड़ा-सा डिटेल में हम जानकारी यहाँ पर लेते हैं। देखिए ये जो मिशन ओल्ड पेपर है ना, ये जो मिशन ओल्ड पेपर जो बुक है, ये 2 वॉल्यूम में आती है, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम, ठीक है। फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम। फर्स्ट वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें ना, फर्स्ट वॉल्यूम की बात करें तो फर्स्ट वॉल्यूम जो मिशन लोड पेपर का है, उसमें नॉर्सेट छोड़ के जितने भी आज तक 2015 से 2025 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सारे एग्जाम के ओल्ड पेपर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। उन सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यू यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। 200 से ज़्यादा इसमें जो है पेपर्स हैं, 200 से ज़्यादा इसमें ओल्ड पेपर्स हैं, ठीक है। और 20,000 से ज़्यादा यहाँ पर एमसीक्यू हैं। इसके अंदर 20,000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू अवेलेबल हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर यही सेकंड वॉल्यूम की बात करें, तो जो सेकंड वॉल्यूम जो है ना, इसमें नॉर्सेट की पीवाईक्यू हैं। इसमें सारे नॉर्सेट की पीवाईक्यू आज तक 2019 से लेकर 2020 से लेकर 2025 तक जितने भी नॉर्सेट हुए हैं, नॉर्सेट 9 तक यहाँ पर पेपर जो हैं अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आज तक जितने नॉर्सेट हुए हैं, उन सबके पीवाईक्यू आपको सेकंड वॉल्यूम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी जो है 19 प्लस पेपर्स हैं नॉर्सेट के, और 3000 से भी ज़्यादा जो हैं इसमें जो है एमसीक्यू इसके अंदर हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इसके अंदर जो 3000 प्लस एमसीक्यू नॉर्सेट के हैं, वो जो हैं 100% एक्सप्लेनेशन के साथ है, 100% जो है रैशनल के साथ है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, पढ़ने में, समझने में जो है आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो दोनों बुक्स हैं, 2 यहाँ पर 2 वॉल्यूम में आती हैं, और ये दोनों लेटेस्ट एडिशन हैं, ठीक है। लेटेस्ट जो है अपडेटेड हैं, 2025 में जितने भी पेपर्स हुए हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है। इसके साथ-साथ ये जो बुक्स हैं, ये टॉपर के द्वारा जो है रिव्यू की गई हैं, तो इस पर आप अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं, एक्यूरेसी इसकी बहुत हाई है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर जो है ये सारे इसमें फीचर्स हैं। और अगर हम लोग बात करें तो ये जो बुक है, ये जो नॉट से पीवाईक्यू वाली है, ये मल्टी कलर में है, तो पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप इसका कंटेंट देख सकते हैं। अगर वॉल्यूम फर्स्ट की बात करें तो उसमें वॉल्यूम फर्स्ट में ये कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, इतने सारे पेपर्स देखने को मिलेंगे। 2025 में जो पेपर हुए हैं वो सारे देखने को मिलेंगे, जैसे जीएमसीएच है, पीजीआई का है, ठीक है, आरआरबी का है, आरएमएल का है,
ये सारे पेपर्स जो 2025 में हुए हैं वो आपको देखने को मिल जाएँगे। 2024 के सारे पेपर्स मिलेंगे, 2023 के सारे पेपर्स मिलेंगे। तो 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप सेकंड वॉल्यूम देख सकते हैं। नॉटसेट 1 से लेकर नॉटसेट 9 तक के सारे पीवाईक्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये बुक्स आपको जो है प्रेफ़र करना है, बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो ये जो जब आप बुक्स लेंगे ना तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि भाई हमको केजीएमओ का पेपर दे दो, हमें जो है एसजीपीजीआई का पेपर हमें शेयर कर दो। किसी दोस्त से या फिर सोशल मीडिया पे आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी जो जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के जो ओल्ड पेपर हैं वो इसके अंदर आपको मिल जाएँगे, ठीक है? भटकने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि भाई इसके अंदर ना पूरे का पेपर है, तो इसीलिए जो नॉन नर्सिंग के जो क्वेश्चन्स आते हैं एग्ज़ाम में वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो नॉन नर्सिंग के पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएँगे, वो भी आपको कहीं पे ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आई होप आप लोग अच्छे से सारी चीज़ समझ गए होंगे। ये तो बुक आपने देखी होगी, मार्केट में काफ़ी ट्रेंड करती रहती है, मिशन परिचारिका बुक थ्योरी के लिए आपको प्रेफ़र करना है, ठीक है? तो ये बुक आप कहाँ से ले सकते हैं? ये जो बुक्स हैं, ये कहाँ से आप ले सकते हैं, आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मिशन हाई पब्लिकेशन की वेबसाइट की, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप मिशन हाई पब्लिकेशन की साइट से लेते हैं, तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर आप जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट है, वहाँ से भी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में हम रिप्लाई कर देंगे, आप लोग पूछ लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।